हेलो बच्चों, आप लोग को स्टेप कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जाता है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बच्चा सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बहुत डाउट होता है, नहीं निकल पाता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ साथ अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन लगाते होंगे तो वहां पर भी जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ नोमेनक्लेचर जब आईपीसी नाम लिखना होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जरूरत पड़ता है। तो आज हम सिंपल सरल भाषा में समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो अगर आप यहाँ से एक बार वीडियो देख लेते हो तो हमको लगता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बाबू, हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट को एक और नाम से हम जान सकते हैं। क्या बोला गया? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसे एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? तो सुनना, ऑक्सीडेशन, क्या नाम होता है बाबू? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकता है या ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकता है, दोनों का मतलब सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है देखते हैं कैसे। तो देखो यहां पर लिखा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला पॉइंट बोल रहा है, देखो पहला पॉइंट लिखा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली फाइंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड किया जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड किया जाता है। तो हमने क्या लिखा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा K4FeCN6। मैंने पूछा बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो किसका, पहले तो ये जान लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड किया जाता है। बोलेगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड किया जाता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Fe है सर, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसी का हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ON बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें एक बात क्लियर होगा, सर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड किया जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड किया जाता है। दूसरा सुनना क्या बात है, दूसरा पॉइंट लिखा है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं एग्जांपल से। देखो K4FeCN6, मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड करेगा। बोलेगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। सर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? बोलेगा सर Fe कहीं भी दिखता है नु, जो Fe है कहीं भी दिखता नहीं भाई, जो Fe है नु ब्रैकेट में जैसे इन किया, इन करते समय जो पहला व्यक्ति दिखता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Fe है, तो इसी का फाइंड किया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और Fe के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज लिखा होता है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज लिखा रहता है उसी चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ दोनों पॉइंट समझने में किसी दिक्कत है बाबू? हमको लग रहा है समझ गया होगा। देखो क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड किया जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का। हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट में जैसे इन किया, इन करते समय जो पहला एटम दिखता है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। पहला एटम कौन है? Fe है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल का एटम कहीं फाइंड किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। फिर मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो मैंने बोला सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज होता है, तो Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम है, Fe के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है? बोलेगा सर +2 चार्ज दिख रहा है। तो जो +2 चार्ज है, जो चार्ज है उसी चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेन डाउट आएगा सर हम कैसे फाइंड करें ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे नीट में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जेई में भी इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो देखो एक एक कर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या देगा,
find the oxidation state, find the oxidation state in given complex compound, इन गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला सुनो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, आपसे पूछेगा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो देखो क्या दिया, बोला क्या K4Fe(CN6) ये कंपाउंड देगा। दो तरह से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट कंपाउंड दे दे, पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। दूसरा काम ई भी बोल सकता है, अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो बोलेगा Fe का बोले तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अरे भाई हम तो जस्ट बताए थे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है। तो इसको अगर भाषा में पूछना होगा, लैंग्वेज में पूछना होगा तो बोलेगा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। या ना बोला हो तब भी समझना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला किसका जाता है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो देखो इसको बनाते कहीं सुनना, तो आपको इसको बनाना है तो लिखो सॉल्यूशन। मैं सब सरल तरीका से आपको बना रहा हूं, सब इजी वे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लो K4Fe(CN6) ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो पहले इसे वाटर में डालकर आयन में तोड़ लो। पहले इसे वाटर में डालो, वाटर में डालकर इसे आयन में तोड़ लो। तो जैसे वाटर में डालोगे तो टूटेगा, तो आपको मालूम है सर टूटता कहीं है, जो चीज पहले मिलता है वो टूटता है प्लस में, जो चीज बाद में मिलता है वो टूटता है माइनस में। देख कर बता, पहले ब्रैकेट मिला है कि ब्रैकेट के बाहर मिला है, बोलेगा सर पहले ब्रैकेट के बाहर मिला तो क्या मिला K, तो K टूटा प्लस में। K4 नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है K। तो ब्रैकेट बाद में मिला तो ब्रैकेट पर कौन चार्ज, Fe(CN6) ब्रैकेट पर माइनस चार्ज। एक बार और सुनो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, इससे पहले क्या करो, पानी में डालकर आयन में तोड़ लो। तोड़ लिया, कैसे तोड़ना है, जो चीज पहले मिले चाहे ब्रैकेट के बाहर। सर आपके बारे में ब्रैकेट के बाहर मिला तो जो चीज पहले मिलेगा वो टूटेगा प्लस में, जो चीज बाद में मिलेगा वो टूटेगा माइनस में। ब्रैकेट बाद में मिला है सर तो ब्रैकेट पर माइनस चार, के पहले मिला है तो के पर प्लस चार। K4 नहीं लिखना है, सिर्फ के लिखना है। बताओ K4 क गो है, 4 गो, तो यहाँ पर प्लस क गो मिला होगा, 4 गो। तो आपको मालूम है किसी कंपाउंड में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। सर 4 प्लस, तो आपको करना पड़ेगा 4 गो माइनस, किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा काम करो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला किसका जाता है, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना सर, ब्रैकेट में मिलेगा। मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इसी से है सर, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को निकाला जाता है। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ मिलता है, ब्रैकेट के अंदर मिलता है। तो देखो जो Fe है, ब्रैकेट में जैसे इन किया, इन करते समय जो पहला व्यक्ति मिलता है उसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। Fe का निकालना ही है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसको मान लो X। Cn आपका लिगेंट है, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से लिगेंट पर कितना चार्ज होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है कि न्यूट्रल है, एनायनिक लिगेंट है कि न्यूट्रल लिगेंट है कि कैटायनिक लिगेंट है। तो आपको सर लोग बताए होंगे Cn जो होता है एनायनिक लिगेंट होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, तो ब्रैकेट -1 कितना है 6, तो गुना 6 ब्रैकेट बंद। एक और लिगेंट होता तो फिर लिखते प्लस, फिर बनाते ब्रैकेट, फिर उस लिगेंट पर देखते चार्ज, लेकिन है क्या, नहीं है, तो इजकल टू ब्रैकेट पर कितना चार्ज सर -4, तो माइनस में तो माइनस में लिखना ब्रैकेट पर चार्ज, प्लस में होगा तो प्लस में लिखना। कैलकुलेशन किया, ब्रैकेट तोड़ेगा तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस -4। हमें x निकालना है तो माइनस में तो उधर जाएगा तो डाटा क्या हो जाएगा -4 + 6। कैलकुलेशन किया तो x इजकल टू निकल गया +2। तो तूने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया सर,
ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड कर लिया +2। किसका फाइंड किया जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का, तो सेंट्रल मेटल एटम लिख दो Fe। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लिखा जाता है, तो लिख दो +2। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा? +2 होगा। हमको लग रहा है ये बात आप समझ चुके हो। कोई डाउट है बाबू मार? नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ये बात आप समझ रहे हो तो आपका नीट में 4 नंबर, जेई में 4 नंबर पक्का हो सकता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कभी तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, नहीं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यूज करने के लिए दिया जाता है। चाहे आईपीसी नाम आता है वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, क्वेश्चन नंबर 2। CuNH3 4SO4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, बोला इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पहला तो ये पूछ सकता है। दूसरा घुमा कर पूछता तो बोलता कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉपर। सर कॉपर काहे बोल रहा है? क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Cu है, क्योंकि ब्रैकेट में जैसे इन किया, इन करते समय जो पहला व्यक्ति मिला उसी को बोलेंगे सर CMA। CMA बोले तो सेंट्रल मेटल एटम, इसी का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं निकालते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से सुनना बाबू, हमार बहुत इजी है। पहला काम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो दिया उसको लिख लो, CuNH3 4 ब्रैकेट के बाहर SO4। दूसरा काम क्या? पहला काम तो कंपाउंड लिख लिया। अब इस कंपाउंड को पहले आयन में तोड़ लो, तो इसको डालो वाटर। जैसे वाटर डालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? आयन में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? जो चीज पहले मिलेगा बाबू हमार, जो चीज पहले मिलेगा वो टूटेगा प्लस में, जो चीज बाद में मिलेगा वो टूटेगा माइनस में, चाहे ब्रैकेट हो चाहे ब्रैकेट के बाहर हो। तो देखो इधर से जाने पर पहले तुम्हें क्या मिला? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट किस में टूटेगा? सर ब्रैकेट टूटेगा प्लस में, तो ब्रैकेट पर प्लस चार्ज। SO4 बाद में मिला तो SO4 पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी SO4 टूटता है तो -2 में टूटता है। जितना माइनस उतना ही प्लस। बताओ ब्रैकेट पर कितना माइनस है? -2 है, तो कितना प्लस होना चाहिए? 2 प्लस होना चाहिए। तो ब्रैकेट पर चार्ज कितना होगा वो बाहर वाला डिसाइड करेगा। तो SO4 टूटता है -2 में, इसलिए यहाँ पर हो गया +2। हमको लग रहा है यहाँ तक कोनो डाउट नहीं है। दूसरा काम, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला किसका जाता है? सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम आएगा कहाँ? ब्रैकेट में आएगा कि? सर ब्रैकेट में आता है, ब्रैकेट से ही बाहर है, इससे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम? ब्रैकेट में। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Cu है, तो इसको मान लो X का, किसी को तो निकालना है। NH3 आपका लिगेंट है, आपको मालूम होगा NH3 न्यूट्रल लिगेंट है। न्यूट्रल लिगेंट है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0। कितना है? 4, तो 4। और कहीं लिगेंट है क्या? नहीं है। अगर होता तो प्लस, फिर ब्रैकेट नहीं है तो इक्वल टू ब्रैकेट पर कितना चार्ज? +2 चार्ज। कैलकुलेशन किया तो ये डाटा हो गया 0, x = 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तूने निकाल लिया +2। किसका निकाला? Cu का, तो Cu लिखो, Cu के ऊपर लिख दो +2। तो Cu का, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा? +2 होगा। बता बाबू हमारे किसी को दिक्कत? कितना इजी है, बहुत इजी है। अगला देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखना बाबू हमारे ध्यान से। K4 FeCN2 Br2 Cl2 कंपाउंड दे दिया, बोला इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, या ऐसे भी बोला जा सकता था आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्योंकि आयरन आपका क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। अब इसको पहला काम आपको क्या करना है?
देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जाता है तो पहला पूछेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखकर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। दूसरा काम ये भी हो सकता है, सर बोलेगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्योंकि Fe आपका क्या है, आयरन है, आयरन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना होता है। करना कुछ नहीं है, पहला काम करो, देखो सॉल्यूशन कंपाउंड लिख लो K4 FeCN2 Br2 Cl2 लिख लिया। पहले इसे वाटर में डालकर आयन में तोड़ दो। तो पहला काम क्या किया सर, इसको वाटर में डाला, वाटर में डालेंगे तो आयन में टूट जाएगा। जो चीज पहले मिलेगा वो टूटेगा प्लस में, जो चीज बाद में मिलेगा वो टूटेगा माइनस में। तो बताओ पहले ब्रैकेट मिला कि ब्रैकेट के बाहर मिला, बोलेगा सर पहले ब्रैकेट के बाहर मिला तो K टूटा प्लस में, ब्रैकेट पर चार्ज आ गया बाबू हमार माइनस चार्ज। -4। बताओ को गो K है सर, ब्रैकेट के बाहर 4 गो K है तो 4 गो प्लस तो 4 गो माइनस। आप देख रहे होगे ब्रैकेट पर चार्ज कौन की वजह से आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर वाला से आ रहा है। बोले तो सिंपल आयन से आ रहा है, इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स आयन, इसका नाम होता है सिंपल आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज सिंपल आयन की वजह से आएगा। समझने के लिए ब्रैकेट पर चार्ज बाहर वाले की वजह से आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इससे हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल आयन है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ मिलता है, कॉम्प्लेक्स आयन में मिलता है, तो ब्रैकेट में मिलता है। अब Fe का निकालना है, क्या कि सेंट्रल मेटल एटम है तो इसको मानो X प्लस है, जितना सब दिख रहा है सब लिगेंड है बाबू हमारे, ये क्या है लिगेंड्स। अब देखो पहले इस लिगेंड के लिए Cn के लिए, Cn पर कितना चार्ज, -1 चार्ज है, कौगो 2 गो, ब्रैकेट बंद। और लिगेंड है सर, हाँ बिल्कुल है, तो फिर प्लस फिर ब्रैकेट। Br पर कितना चार्ज, -1 चार्ज, कितना है 2, और लिगेंड है बिल्कुल है, तो फिर प्लस फिर ब्रैकेट। Cl पर कितना चार्ज, -1 चार्ज, कौगो है 2 गो, और लिगेंड है क्या, नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लें दो, और इस पर लिगेंड और लिगेंड है नहीं, एक और लिगेंड होता तो फिर बनाते प्लस फिर ब्रैकेट, नहीं है तो इजकल टू ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज, -4। कैलकुलेशन करेगा तो हमको लग रहा आ जाएगा -2 कैलकुलेशन किया तो हो गया +-6 T +4 X इजकल टू +2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया +2, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। किसी को दिक्कत, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो कंपाउंड को वाटर में डालकर आयन में तोड़ लेना है, सेंट्रल मेटल एटम को X मान लेना है, लिगेंड पर जो चार्ज होगा चार्ज लिखना है, फिर उसका संख्या लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। एक और लिगेंड होगा तो फिर उस पर चार्ज, फिर उसकी संख्या, फिर ब्रैकेट बंद, और लिगेंड है फिर उसकी संख्या, फिर उस पर चार्ज, फिर उसकी संख्या। नहीं होगा तो बराबर आप ब्रैकेट पर जो चार्ज है लगा दे रहे हैं, आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ किसी को दिक्कत है तो बोलते बाबू हमारी दिक्कत है राजा लोग हमार। हमको लग रहा है दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंड देता हूं, एक और कंपाउंड, रुक जाओ। दिक्कत है क्या बाबू, हमको लग रहा है दिक्कत नहीं है तो लोग को, ठीक है। दूसरा देखो, नेक्स्ट कंपाउंड देखना, एक कंपाउंड को बताना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, CONH3 5SO4 ब्रैकेट पर प्लस चार्ज, बोला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कंपाउंड दे दिया, बोला ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, या ऐसा भी बोल सकता था कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। क्यों कोबाल्ट बोलता है, काहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का, इसमें सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, पहला काम क्या करना है, वाटर में डालकर उस आयन में तोड़ना है। लेकिन देख कर बता बाबू हमारे, इसको वाटर में डालने की जरूरत है क्या, बोलेगा सर इसे वाटर में डालने की जरूरत नहीं है। बोलेगा मैंने पूछा क्यों, बोलेगा सर पहले से आयन में टूट चुका है, उसी को वाटर में डालना है जिसके ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ दिखे। बता इधर चाहे इधर ब्रैकेट के बाहर कुछ दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है तो इसको आयन पानी में डालकर आयन में तोड़ने की जरूरत नहीं है। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं सर पहले से आयन में टूट चुका है तो इसे आयन में डालकर तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार और समझा दो। पहला का हम वाटर में डालते थे, सर इसे वाटर में डालने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, तूने पूछा क्यों, तो मैं बोला सर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है बाबू लोग, तो इसलिए इसे पानी में डालने की जरूरत नहीं है। या दूसरा रीजन ये भी बोल सकता है सर पहले से आयन में टूट चुका है तो इसे पानी में डालने की जरूरत नहीं। लेकिन पिछले वाला एग्जाम्पल में देखो, इसको हमने पानी में क्यों डाला, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ था तो आयन में टूटेगा। देखो इसको भी मैंने पानी में इसलिए डाला क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ था, लेकिन ये वाला कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है या पहले से आयन में टूटा है तो इसे पानी में डालने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम को मान लेना है X, NH3 लिगेंड है, इस पर 0 चार्ज होता है को 5, ब्रैकेट बंद। एक और लिगेंड है SO4 पर आपको मालूम होगा -2 चार्ज होता है, कोगो है एगो, टोटल SO4 एक ही है, एक बराबर एक और लिगेंड होता तो फिर प्लस देकर फिर ब्रैकेट लिखते, नहीं है। ब्रैकेट पर कितना चार्ज, +1 चार्ज। कैलकुलेशन किया तो हमको लग रहा गया -2 +1 माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तूने निकाल लिया, +3 है तो CO पर लिख देना है +3 चार्ज। कौन दिक्कत, तो हमें एक बात यहाँ से क्लियर हुआ, पानी में उसी को डालना है जिसके ब्रैकेट के बाहर कुछ दिया हो, और जो पहले साइन में टूट चुका हो जिसके बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ ना दिया हो तो उसे पानी में डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला कंपाउंड था इसको डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। एक और कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड, ध्यान से सुनना, रुक जाओ 1 मिनट, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6, COEN2 ब्रैकेट पर +3 चार्ज। बोला इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। कोबाल्ट क्यों बोलेगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, CO है, CO का नाम होता है कोबाल्ट। या डायरेक्ट बोलेगा इस कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो कैसे फाइंड किया जाता है, सुनना। पहला काम इसे पानी में डालना। बता इसे पानी में डालेगा क्या सर, सर इसे हम पानी में नहीं डालेंगे क्योंकि पहले से आयन में टूटा है, चाहे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो आयन में डालने की जरूरत, पानी में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से आयन में टूटा हुआ है। तो CO को मान लेंगे X, EN आपका लिगेंड है, EN पर कोई चार्ज नहीं होता है 0, कोगो है 2, और लिगेंड है क्या, नहीं, अगर होता तो फिर बनाते प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर उस लिगेंड पर चार्ज, फिर उसकी संख्या नहीं है तो छोड़ दो, इजकल टू ब्रैकेट पर कितना चार्ज, +3 चार्ज। कैलकुलेशन किया X इजकल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तूने फाइंड कर लिया, +3 है तो CO पर कितना चार्ज लिख देना है, +3 चार्ज लिख देना है। बता यहाँ तक कोनो क्वेश्चन में डाउट, हमको लग रहा है आपको डाउट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुक जा बाबू हमारे 1 मिनट, बस एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नया चीज कराएंगे। रुक जाओ, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7, PTGLY का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, पहला ही कंपाउंड दिया हुआ है, डायरेक्ट बोल सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, या ये भी बोल सकता है इसमें PT का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो क्या करना है, पहला काम इसे पानी में डालना है। बता इसे पानी में डालेगा क्या, तू बोलेगा सर पानी में उसी को डालना है जिसके ब्रैकेट के बाहर कुछ है। बताओ इसके चाहे इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा क्या, दिखा क्या, नहीं दिखा तो पानी में डालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसको मानना है X का, किसी का निकालते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, GLY पर -1 चार्ज होता है, कोगो है 1 है, ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, GLY पर कितना चार्ज होता है 1 चार्ज है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो 0। अब देखो, अब तुम्हें निकालना है, 1 मिनट रुक जाओ, GLY 2 को दिया है, 2 दिया है, सॉरी कितना दिया है कंपाउंड में 2 दिया है,
तो कितना रखेंगे 2, x इजकल टू -2 इजकल टू 0, x इजकल टू +2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया +2, तो Pt पर कितना लिख देना है +2 चार्ज लिख देना है। बताओ किसी को दिक्कत? तो इस पर ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं था तो 0 मानकर हमने बना लिया। तो आपका यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट। आशा करते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िया से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को निकाल लोगे और आपका नीट में जेईई में 4 नंबर पक्का कर लोगे। बोर्ड में भी इसे क्वेश्चन आता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले जो कंपाउंड दिया हो उसे वाटर में डालकर आयन में तोड़ लेना, उसी को वाटर में डालना जिसके ब्रैकेट के बाहर कुछ हो। जिसके ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं हो तो उसे वाटर में डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखो, इसमें भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था तो वाटर में नहीं डाला, और इस ब्रैकेट पर कोई चार्ज भी नहीं है तो चार्ज इक्वल टू क्या लिखना है 0 लिखना है। थैंक्स बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि आप लोग के दोस्त का जो भी डाउट है क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में बढ़िया कर सके। थैंक्स बच्चों।